रहीम नेशन स्ट्रेंथ। ये बहुत प्यारी पोएम है और इस पोएम को रॉल्फ वाल्डो एमरसन ने लिखा था। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉल्फ वाल्डो एमरसन, जो कि 1833 में पैदा हुए और 1882 में उनका इंतकाल हुआ। ही वॉज बॉर्न इन बोस्टन, यूएसए। ही वॉज एन एसियस्ट, ऐसे लिखते थे, अ पोएट और पोएम लिखते थे, शायर थे, एंड अ फिलोसोफर और फलसफी भी थे। ठीक है, तो फलसफी थे इसलिए उन्होंने नेशन स्ट्रेंथ को बहुत सोचा और उसके बारे में बताया कि एक कौम की ताकत कैसे क्रिएट होती है, यानी ताकतवर कौम का होने का असबाब क्या होते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. उसने कहा कि कोई भी कौम की जो ताकत होती है वो नॉट गोल्ड यानी सोना नहीं, यानी कि उसकी दौलत नहीं होती। यहाँ सोने से मुराद, गोल्ड से मुराद दौलत है कि दौलत जो है वो मुल्क की ताकत नहीं बनाती। मुल्क की ताकत कौन बनाती है? बट ओनली मैन कैन मेक, इंसान बनाते हैं। और वो कौन से इंसान बनाते हैं किसी नेशन की, किसी कौम की ताकत? अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, वो जो बहुत ग्रेट होता है यानी कि बहुत अजीम होता है और बहुत ताकतवर होता है। और ग्रेट ग्रेट अपनी वो जो कुछ भी कारकर्दगी होती है उसकी बिना पे वो ग्रेट कहलाता है। और क्यों ग्रेट कहलाता है? वो शख्स ग्रेट इसलिए कहलाता है मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, अपनी सच्चाई की खातिर, अपने एजाज की खातिर जो है वो अपने मकसद में डटा रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो जो है सामना करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है और अपने काम में डटा रहता है। ब्रेव मैन, अब वही शख्स जो है हु वर्क वाइल अदर स्लीप, वो क्यों ब्रेव है कि दूसरे आराम कर रहे होते हैं और वो अपनी ड्यूटी दे रहा होता है। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, वो बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है, बाकी दूसरे जो होते हैं जो उन जैसे नहीं होते हैं वो भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी कौम की के जो हैं पिलर को यानी कि अपने सतून को मजबूत करते हैं और एंड लिव दैम टू फ्लाई द स्काई, और उनका नाम रोशन करते हैं और उनकी ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तो देखिए कि नेशंस की ताकत, कौम की ताकत जो है वो बताया है कि ताकतवर लोग ही बनाते हैं, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा अपने काम में स्ट्रांग होते हैं और डटे रहते हैं। आप मिसाल देख लें कि आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आपके घर में रोशनी आती है, आपके घर में पानी आता है, आप नेट यूज़ करते हैं हर चीज़ के, और आप देखिए कि जो सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये काम आपको जो फैसिलिटी सप्लाई करते हैं उनके नाइट ड्यूटी भी होती है, उनके वर्कर्स रात को काम करते हैं और दिन में काम करते हैं और आपको 24 घंटे सारी फैसिलिटीज़ मिलती रहती हैं। डॉक्टर्स होते हैं वो हर वक्त हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं ड्यूटी देने के लिए कि किसी वक्त भी कोई बीमार हो तो वो उनको देखें। फौजी जो होते हैं वो सरहद में काम कर रहे होते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर पुलिस पेट्रोलिंग में लगी रहती है अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की हिफाजत के लिए। तो ये हिफाजत करना और लोगों के काम आना, अपनी ड्यूटी अच्छे से अंजाम देना, ये क्या है? ये ब्रेव मैन की एक जो है वो पहचान है। और यही ब्रेव मैन जो है वो पूरे मुल्क की कौम की बहुत पावर बनते हैं और कौम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और आप इसमें जो पेरेंट्स हैं उनका भी शुमार करेंगे कि उनके जो वो ब्रेव मैन जो तैयार करते हैं वो खुद भी ब्रेव होके बच्चों को रात को जाग के उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद सफ़र करते हैं और बच्चों को आराम पहुंचा के और एजुकेशन दे के और अच्छी तालीम दे के अच्छी तरीके से उनको एथिक्स सिखा के और एक ब्रेव बनाते हैं और फिर वही नेशंस की स्ट्रेंथ बनती है। तो पेरेंट्स और फिर उनके जो औलादें हैं जो मुल्क का काम आते हैं और नेशन की ताकत बनते हैं, ये सब का किरदार है एक नेशन को पावरफुल बनाने के। उसने बताया है कि पॉइंट नहीं कि कोई गोल्ड या वेल्थ जो है वो नेशन की पावर नहीं बनती, बल्कि इंसान जो मजबूत होता है अपनी आदत में
اور اپنی تربیت میں وہی نیشن کی پاور بناتا ہے. اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے دا پوئٹ رالف والڈو ایمرشن وانٹس ٹو ایکسپوز دا پاور آف سکسیزفل نیشن. سکسیزفل نیشن کی پاور کیا ہے؟ وچ از ناٹ اٹس کنٹریز ویلتھ، اس کے ملک کی دولت نہیں ہے، بٹ دا اسٹرانگ مین، وہ طاقتور انسان، وہ طاقتور لوگ who work hard، جو محنت کرتے ہیں، اینڈ فیس ہارڈ شپ، جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں فار سیک آف دیئر کنٹری، اپنی ملک کے لیے. تو ایسے لوگ اپنی نیشن کو پاورفل بناتے ہیں. تو آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے تو شیئر لائک سبسکرائب کریں، اور تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.